कहानी की शुरुआत एक बड़े झटके से होती है जब रोमी इशिता को बताता है कि उनकी कंपनी भारी नुकसान में जा रही है। लेकिन ये बात अभी तक रमन को नहीं बताई गई है। रोमी बताता है कि मार्केट में कोई अनजान व्यक्ति उनके कंपनी के शेयर बहुत सस्ते दाम में खरीद रहा है और इसके लिए एक शेयर ब्रोकर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो जानबूझकर कीमत गिरा रहा है। ये सुनकर इशिता हैरान रह जाती है और रोमी भी समझ नहीं पाता कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए और आखिर ये सब कर कौन रहा है। दूसरी तरफ सुधा बहुत खुश है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि भल्ला कंपनी अब बर्बादी के कगार पे है। वो सोचती है कि अब रमन और रोमी इस सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि रमन को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। इधर इशिता एक बड़ा फैसला लेती है और रोमी से कहती है कि अभी रमन को इस बारे में कुछ भी न बताया जाए क्योंकि वो हाल ही में डिप्रेशन से बाहर आया है और ये झटका उसे फिर से तोड़ सकता है। इशिता चाहती है कि पहले वो और रोमी इस समस्या को खुद सुलझाने की कोशिश करें, खासकर इसलिए क्योंकि घर में आलिया की शादी का माहौल है और वो किसी भी हालत में उसकी खुशी खराब नहीं करना चाहती। तभी रमन का फोन आता है और इशिता झूठ बोलती है कि उसकी रोमी से मुलाकात नहीं हुई। वो रमन को मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए कहती है ताकि उसे तैयारी का समय मिल सके। फोन कटने के बाद इशिता को अपने झूठ का अफसोस होता है, लेकिन वो जानती है कि अभी यही सही है। उसे ये नहीं पता होता कि कोई उन पर नजर रख रहा है और एक आदमी उनकी हर गतिविधि अपने बॉस को बता रहा है। इशिता फैसला करती है कि अब उन्हें एक वकील से मिलना चाहिए और वो रोमी के साथ वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मनी रमन से मिलने आता है और कहता है कि वो आलिया की शादी का पूरा खर्च उठाना चाहता है, लेकिन रमन मना कर देता है और कहता है कि अब आलिया की जिम्मेदारी उसकी है। दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और रूही व करण एक कैफे में बैठे होते हैं जहां करण अपनी चोट के कारण दर्द में होता है और रूही उसकी चिंता करती है। तभी वहां इशिता और रोमी भी पहुंचते हैं। दोनों कॉफी ऑर्डर करते हैं और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करते हैं। इशिता कहती है कि उन्हें ऑफिस से और जानकारी मिलेगी और उसने पहले ही वहां सूचना देने को कह दिया है। रोमी खुद को दोष देता है, लेकिन इशिता उसे समझाती है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अभी सबसे जरूरी यह है कि इस बात को कुछ समय तक छुपा कर रखा जाए। दोनों उम्मीद करते हैं कि आलिया की शादी से पहले सब ठीक हो जाएगा। उधर सुधा को खबर मिलती है कि इशिता और रोमी को सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन ये जानकर वो और खुश हो जाती है कि रमन अभी भी अनजान है। वो सोचती है कि जब रमन को सच्चाई पता चलेगी तो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। सुधा अपने आदमी की तारीफ करती है और उसे एक और खतरनाक काम सौंपती है। वो उसे एक कैन उठाने के लिए कहती है और एक नया प्लान शुरू हो जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या इशिता और रोमी इस साजिश को समय रहते रोक पाएंगे या भल्ला परिवार पर एक और बड़ा संकट आएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।